मेरे पति मुझसे 17 साल बड़े थे और मैं 21 साल की बहुत ज़्यादा गोरी और भरे बदन की बहुत खूबसूरत लड़की थी। मुझे जो देखता वहाँ दीवाना हो जाता। और मेरे पति देखने में बहुत लंबे चौड़े और उनके सर पर बाल नहीं थे। उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। वह हमेशा मुझसे नाराज़ ही रहते थे। शादी की पहली रात को उन्होंने मेरे साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। मेरे खून निकल रहा था और वह कमरा छोड़कर चले गए। उन्होंने पलटकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी तो मेरी बड़ी बहन को लड़के वाले देखने आए थे। उन्होंने मेरी बहन को पसंद भी कर लिया था और शादी फिक्स थी। मेरे माता पिता और हम लोग बहुत खुश थे। क्या इस शादी ये हमारे घर की पहली शादी थी। हम सब लोग बड़े फैक्टर से शादी की बातचीत में लगे थे। आखिर शादी वाला दिन आ ही गया। घर पर बारात आई गई। बारात में बारात गई और लड़कों वालों ने कहा दुल्हन को बुलाया। छोड़ो, हम सब लोग अपने अपने बहनों को अपने घर में ले गए। लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो हम सब लोग हैरान हो गए। वहाँ पर कोई नहीं था, केवल एक पत्र मिला था जिस पर लिखा था, इसी तरह मुझे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। यह सब ने मेरी माँ से कहा कि मेरी माँ ने कहा एक ही उपाय है कि तुम दुल्हन की जगह ले लो। अब क्या किया जाए, तो बेइज्जती हो गई पूरी समाज में। अब हम लोगों के हाथ में ही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। माँ को भी नहीं कह सकता था क्योंकि हम लोग की पसंद का सवाल था कि मैं दुल्हन के कारखानों में सीखता और मैं यह शादी कर ली थी। मैंने सोचा था कि मुझे पता चलेगा तो क्या होगा। मैं घूंघटों रात को अपने होटल में अपनी बड़ी बहन को बुलाऊं। जब दोस्त आए और उसने घूंघट उठाया तो तुमसे उसकी छोटी बहन से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम अपनी बड़ी बहन को बुलाओ। मैं अपने पति को सब कुछ सच सच बताया। यह सुनने के बाद वह बहुत तेजी से गुस्सा हुआ और मेरे मुंह पर 2-3 बार जोर से लगा दिया और मैं कहीं पर गिर गया। मेरे बहुत तेज से खून निकल गया, लेकिन उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया और बहुत चिल्लाया और कमरे से बाहर निकल गया। मैं रात को भात रोटी खाकर थी और मैं कर भी क्या सकती थी। आखिरकार हम लोग की ऐसी हालत हो गई थी कि कई महीने तक उन्होंने मुझे मना नहीं किया क्योंकि आज तक हम लोग का कोई बच्चा नहीं था। मेरे पति बहुत अमीर थे, उनके पास पैसा दौलत सोना चांदी बहुत था, लेकिन बस हम लोग के पास सुकून नहीं था। हम लोग जब भी बाजार जाते थे तो लोग मुझे उनकी बेटी समझ लिया करते हैं। या देखकर वह मुझसे भी और ज़्यादा जलते थे, इसीलिए वह मुझे कभी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। एक दिन मैं पड़ोस में एक लड़के को देखा जो मुझे घूर रहा था। मैं जब ध्यान से उसको देखा तो यही वही लड़का था जो मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता था। उसका नाम रोहित था। हम लोग कभी एक साथ बैठकर बात किया करते थे। मेरे पति से तो मेरी हमेशा लड़ाई होती थी। पूरा मोहल्ला हम लोग पर हंसता था और हम लोग की लड़ाई को देखकर मज़ा लेते थे, लेकिन वह रोहित ही था जो मेरे दुख दर्द को समझ सकता था। एक दिन मैं और रोहित घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे तो तभी अचानक में मेरे पति आ गए और उन्होंने हम दोनों को देख लिया। वो मेरे ऊपर बहुत चिल्ला रहे थे और मुझसे लड़ाई कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं अब कभी भी उससे बात नहीं करूंगी, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे जिसकी वजह से उनका बीपी बहुत हाई हो गया था। वह चिल्लाते हुए सीढ़ी की तरफ जाने लगे, तभी उनका पैर फिसल गया। वह सीढ़ी से फिसलकर सीधा नीचे गिर पड़े। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने सोचा क्यों ना राहुल की मदद ली जाए, कोई और मोहल्ले वाला तो मेरी मदद करेगा। इसलिए मैं तुरंत अपने पड़ोस में राहुल को बुला आई और हम दोनों तुरंत उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पति कोमा में चले गए, अब भगवान ही उनकी रक्षा करे। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी उनको जल्दी से ठीक करना। मैं और राहुल ने दिन रात उनकी सेवा की। मेरे पति को भी एहसास हो गया था कि इतना पैसा दौलत होने के बावजूद भी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ राहुल और मेरी पत्नी मेरा इतना साथ दिया। एक दिन डॉक्टर ने मुझे कॉल की और कहा अपने पति होश में आ गए हैं और जल्दी आ जाइए। मैं और राहुल जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, यह लो बक्से की चाबी, तुम और राहुल आपस में शादी कर लेना। मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, तुम लोग हमेशा खुश रहना। कहते ही वह इस दुनिया से चले गए। हम लोग बहुत रोए। उनको अंतिम विदाई देकर अपने घर लौटे तो वह चाबी से हम लोगों ने वह बक्सा खोला तो हम लोगों के होश उड़ गए। उस बक्से में इतना सोना इतना चांदी था कि हम लोगों के साथ पुश्ते बैठकर खा सकती थी। मैंने और राहुल ने शादी कर ली। आज हमारे 2 बच्चे भी हैं। आज हम लोग मज़े से अपनी ज़िंदगी
जी रहा है, बहुत खुश है। दोस्तों, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ज़िंदगी में आप सिर्फ भलाई करते रहिए, वह भलाई का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा।